नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या होता है? इट इज अ लो कॉस्ट एरोबिक स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड। एक तालाब, पॉन्ड का मतलब ही आपको तालाब होता है ना, मतलब, लेकिन ये आपका पानी पीने वाला तालाब नहीं रहेगा, ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट के लिए रहने वाला तालाब है। ठीक है। द सीवेज इज स्टेबिलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड अल्गी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिम्बायोसिस। इसको कौन सी रिलेशन बोलते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशन बोलते हैं। प्रिंसिपल कौन सा है? ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस प्रिंसिपल पे यह काम करता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज इज डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया एरोबिकली। अच्छा, ऑक्सीडेशन पॉन्ड ये एरोबिक कंडीशन में काम करता है या एनएरोबिक कंडीशन में काम करता है? मैं अभी, मेरा टीचिंग का जो ट्रेंड है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं अब आपको एमसीक्यू टाइप पढ़ाने लग रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम एमसीक्यू टाइप होने वाला है, इसलिए। तो आपने याद रखना है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड अगर आपसे पूछा कि ये एरोबिक है या एनएरोबिक है, तो आपने याद रखना है ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज एरोबिक। एरोबिक कंडीशन में काम करता है ये। एंड CO2 इज रिलीज। दिस CO2 इज कंज्यूम्ड बाय द algae, microscopic green plants, for their photosynthesis process in the presence of the sunlight. The oxygen released by the algae in photosynthesis process in turn utilizes by the bacteria. This interdependency of the bacteria and algae upon each other is called as the symbiosis. हमने देखा ना स्टार्टिंग में, the principle of the oxidation pond is the principle of symbiosis. तो symbiosis का मतलब क्या है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है आपने कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो होता है वो एरोबिक कंडीशन में काम करता है। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसकी जो फ्री सरफेस रहेगी वो एयर के कांटेक्ट में रहेगी। मतलब आप खड़े रहोगे तो आपको दिखेगी उसकी फ्री सरफेस। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं। बराबर है। अब डिकम्पोजिशन होने के बाद में जो एंड प्रोडक्ट जो जनरेट होता है, वो वहां पर गैसेस भी जनरेट होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम करता है? अलगी कंज्यूम करता है। जो अलगी होता है ना पानी के अंदर, आपने देखा होगा कि पानी एक जगह पे काफी दिन तक के अगर पड़ा हो तो खुद ब खुद वहां पर अलगी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो अलगी क्यों बन जाता है? एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ द सिम्बायोसिस प्रिंसिपल। तो जो अलगी रहेगा ना, अलगी अभी मान लेते हैं कि वहां पर फॉर्म हो गया है, हमारे ऑक्सीडेशन पॉन्ड में अलगी का प्रेजेंट है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम कर लेगा? अलगी। अलगी को जरूरत होती है उसकी, अलगी उसको कंज्यूम कर लेगा, और वो सनलाइट के कांटेक्ट में रहेगा। क्यों? सन, ये एरोबिक प्रोसेस है, सनलाइट वहां पर अवेलेबल रहेगी, तो कंज्यूम करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर फोटोसिंथेसिस की उसके अंदर रिएक्शंस होंगी, और उसके बाद में फिर अलगी ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। जैसे जो हमारे ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो सेम यही काम ये भी करता है अलगी। अलगी के अंदर भी हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। अलगी कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और ये ऑक्सीजन जो अलगी रिलीज करेगा, ये ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर के किलिंग करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो मतलब ये क्या है? ये सब के सब पूरे के पूरे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलगी, ये तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर की किलिंग चल रही है, और हमारे सीवेज का मतलब फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है इन तीनों की एक दूसरे के ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर और अलगी, इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस प्रिंसिपल। ठीक है। वर्किंग ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड, देखो यहाँ पर फिर से वही सारी चीजें आएंगी जो मैंने अभी आपको बताया है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड प्यूरिफाई सीवेज बाय डुअल एक्शन ऑफ एरोबिक एंड अलगी। दो तरीके से यहाँ पर सीवेज का हमारा ट्रीटमेंट होता है। अब तुम सोचोगे दो तरीके से कैसे?
एक तरीका ये है कि एरोबिक कंडीशन होने की वजह से ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करके किलिंग कर देगा। और दूसरी चीज ये है कि अलगी भी वहां पे प्रेजेंट है, तो अलगी एडिशनल ऑक्सीजन वहां पर प्रोवाइड कर रही है, सप्लाई कर रही है, तो वो एक एडिशनल ऑक्सीजन बैक्टीरिया को मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो एक्शन होगा ना, डुअल एक्शन होगा। एरोबिक बैक्टीरिया जो कोई भी रहेंगे वो फटाफट किलिंग करेंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन मिल जाएगी। मतलब मैं आपको इतने सिंपल टर्म जो लैंग्वेज में बताता हूँ ना, उसकी वजह ये है कि यही एक्चुअल में होता ही यही है। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी ना बैक्टीरियाज को, तो वो लोग ऑर्गेनिक मैटर को मारना छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन ढूंढने के लिए निकल के चले जाते हैं, तो फिर किलिंग ही नहीं होगी उनकी ऑर्गेनिक मैटर की। तो इसीलिए अगर फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन रहेगी, एक्चुअली ये एरोबिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, हर बैक्टीरिया का अलग अलग नेचर होता है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया अलग बिहेव करता है, एरोबिक बैक्टीरिया अलग बिहेव करता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया अलग बिहेव करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर भी डिफरेंट अलग अलग टाइप्स होती हैं, हर बैक्टीरिया का अलग अलग नेचर होता है। मैंने आपको मिसाल दी थी ना, दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, कहने के तो सब इंसान है। तो सेम वैसे ही ये बैक्टीरिया की इनकी फैमिलीज होती है, इनके खानदान होते हैं। चलो ठीक है, जान दो। The sewage is stored under climatic conditions which are favorable for the growth of the algae, namely sunshine and warmth. Aerobic bacteria uses oxygen of the atmosphere. एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा, यूज कर लेगा। वेयर एज द algae इज एक्टिव इन द सनलाइट, और algae सर्वाइव तभी करेगा जब वहां पर सनलाइट हो। सनलाइट अगर खत्म हो गई तो algae भी वहां से खत्म हो जाएगी। Due to the dual process of the photosynthesis acting on the sewage, it breaks up the carbon dioxide produced during the carbon cycle from the carbohydrates present in the sewage. This carbon is used in producing more carbohydrates, and released oxygen keeps the dissolved oxygen content of the water at high level. ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन पॉइंट इस तरीके से होता है, एकदम सिंपल। ये सेक्शन देखो आप, एक तरीके का ये रेक्टेंगुलर ऐसे एक टैंक रहेगा, सॉरी ट्रेपेजोइडल एक टैंक रहेगा, और हम सीवेज को बस यहाँ पर फिल कर देंगे, बस कुछ भी नहीं करेंगे, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा ये, और इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पॉइंट। देखो ये नाम ही इसका क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन रहने वाली है इस पॉन्ड के अंदर। ठीक है, और आप उसको जब प्लान में देखोगे तो ये इस तरीके से होता है, ट्रेपेजोइडल शेप में है, इस तरीके से स्लोपिंग रहेगा। यहाँ पर डिफरेंट हम यूनिट्स प्रोवाइड करके रखे रहते हैं, इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इसके सर्टन एडवांटेजेस हैं। सक्सेसफुल, these are successful in the disposal of the sewage. These help in evaporation of some liquid and percolation of the remaining portion. These are more effective in adjusting to the rapid fluctuations in the quantity and quality of the waste. These provide suitable contents for the industrial use. BOD removal is very high. Efficiency मतलब sufficiently high है ऑक्सीडेशन पॉइंट की। डिसएडवांटेजेस, दिस क्रिएट्स नॉइजेंस, ये तो होना ही है, जब टॉप सरफेस हमारी कांटेक्ट में है एयर की, तो पूरी वहां पर तो मक्खियां मच्छर वगैरह सब फैलना एक कॉमन बात है एकदम। मॉस्किटोज वगैरह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेंगे, ये डिसएडवांटेज है। दीज आर कॉस्टली टू मेंटेन, दिस टेंड टू पॉल्यूट अंडरग्राउंड वाटर, ये एक बड़ा इशू है ये भी। अगर आपका ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड का जो बॉटम है, यहाँ से कुछ लीकेज वगैरह अगर हो रहा है, तो जो कुछ भी आपका जो सीवेज वाटर है, ये लीकेज होकर डायरेक्टली क्या करेगा, जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसके साथ में मीट कर जाएगा, और ग्राउंड वाटर टेबल को ये पॉल्यूट कर देगा। और एक बात याद रखना, ग्राउंड वाटर टेबल एक बार पॉल्यूट हो गया तो उसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। समझ लो कि जो हम उसको ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते हैं ग्राउंड वाटर टेबल को, तो इसलिए प्रॉपर प्रिकॉशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ से कुछ लीकेजेस वगैरह ना हो। ठीक है, these are the certain advantages and disadvantages of the oxidation pond.